नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक मॉरल स्टोरी। रागिनी और लवली बेस्ट फ्रेंड थे, पर स्वभाव से बिल्कुल विपरीत। क्या था कि रागिनी का स्वभाव और लवली का स्वभाव ये हम जानेंगे। इस कहानी में ऐसा होता है कि ग्रेजुएशन पूरा होते होते लवली और रागिनी दोनों की शादियां तय हो गई। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि दोनों शादी घर से उनके थोड़ी दूरी पे, जहाँ उनका नया घर यानी शादी के बाद वाला घर एक ही मोहल्ले में दो अलग अलग स्थान पे था। यानी दोनों के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं था। वो दोनों आ जाके एक दूसरे से मिल सकती थी। जहाँ रागिनी शर्मीले स्वभाव की थी, वो वेस्टर्न कपड़ा उसे पहनना बिल्कुल ही नहीं पसंद था। छोटी स्कर्ट या शर्ट पहनने की कोशिश नहीं करती। कोशिश करती कि वो सलवार सूट पहने, और शादी के बाद साड़ियाँ भी पहनना उसे पसंद था। लेकिन मोहल्ले के लोग ऐसी ही चीज़ों से जुड़े थे जहाँ वो सलवार सूट या साड़ी पहनने वाली महिलाओं को देहाती, गंवार, बैकवर्ड जैसे संबोधित चीज़ों से करते थे, और उन्हीं लोगों के बीच रहने को मजबूर थी रागिनी। उनके तीखे तानों को हमेशा ही उसे सुनना पड़ता था। वहीं लवली की शादी एक ऐसे परिवार और स्थान पे हुई थी जहाँ परिवार के लोगों तो उसके वेस्टर्न कपड़े पहनने से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन मोहल्ले की सभी महिलाएं साड़ी, सलवार सूट इत्यादि पहनती थी। और जब वेस्टर्न कपड़ों को बोलते थे तो उसे ना तो मॉडर्न मानते थे, बल्कि उसके लिए बहुत ही ख़राब शब्दों का इस्तेमाल करते थे। और उसके लवली के प्रति उनकी सोच अच्छी नहीं थी, क्योंकि लवली इस तरह के कपड़े पहनती थी तो वो उनके प्रति घृणा जैसा भाव रखते थे, जिस वजह से लवली को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। रागिनी प्रतिदिन जब बाहर निकलती तो कमेंट पास करने वाली महिलाएं अक्सर जो किटी पार्टियों में ना जाने क्या क्या करते रहती थी, उसके ऊपर कमेंट करती है, देखो ये देहाती मैडम आ गई, आंटी जी आ गई, ये देखो। और लवली जैसे साड़ी सलवार सूट पहनने वाली महिलाएं वैसे ही ना जाने क्यों उसके प्रति उटपटांग बोलती, इस बात को सुनती। ऐसे ही लवली और रागिनी के दिन बीत रहे थे। लवली को इस बात से गुस्सा आता, फिर भी वो कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन रागिनी और लवली एक दूसरे से जब बातें कर रहे थे फ़ोन पे, तो एक समस्या अपनी और एक दूसरे को बताई। जिस बात को सुनकर लवली बोली, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, अगर तुम हाँ कर दो तो। लवली बोली रागिनी बोली, ऐसा कौन सा आइडिया है? उसने कहा, तुम तो जानती हो तुम्हारे गांव और मेरे गांव में तो शादी ब्याह होने ही वाले हैं। अब हम दोनों को जाना पड़ेगा, ये ज़रूरी तो नहीं है मेरे परिवार और हमारे परिवार के सब लोग चले जाएं, क्योंकि वो तो दूर के रिश्तेदार हैं। हम दोनों यहाँ रुकते हैं, उसके बाद मैं आगे का प्लान तुम्हें बताती हूँ। उसके बाद लवली रानी किसी बहाने से अपने परिवार को गांव की शादी में भेजने के बाद 15 दिन के लिए खुद रुक जाती है। फिर लवली फ़ोन करके रागिनी से पूछती है, बताओ क्या प्लान है? रागिनी और लवली दोनों कहते हैं, अब हम दोनों अदला बदली करेंगे, यानी तुम मेरी जगह और मैं तेरी जगह। फिर वो दोनों के ड्रेसिंग सेंस तो चेंज नहीं होने वाला, लेकिन लोगों को बताना है कि ड्रेस से या ड्रेस को चूज़ करने से कुछ नहीं होता, पर व्यवहार से बहुत कुछ होता है। जहाँ तुम साड़ी पहन के इन लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर रही हो, वहाँ तुम यहाँ आ जाओ और मैं वहाँ चली जाती हूँ। ऐसा कह के वो दोनों अदला बदली करने को तैयार हो जाती हैं। मुझे पता है तुम्हें साड़ी में देख के लोग सोचेंगे कि ये लोग तू तो बड़ी संस्कारी है और तुझे विपरीत बर्ताव करना है। वहीं मैं मॉडर्न ड्रेस में पहुंचूंगी, लोग मुझे मॉडर्न समझेंगे, और ये लोग क्योंकि ऐसे वेस्टर्न ड्रेस वालों को ही मॉडर्न समझते हैं, तो उन्हें मैं सारा सच ऐसे समझाऊंगी कि उन्हें सारा सच समझ में आ ही जाएगा। प्लान के मुताबिक रागिनी वहाँ पहुँच जाती है जहाँ मोहल्ले के लोग रहते हैं। कहती है, मैं नई किराएदार हूँ, मैडम शायद गांव गई हैं और यहाँ मैं देखभाल के लिए रुकी हूँ। यह नहीं बताती कि वो लवली की दोस्त है। और साड़ी सलवार सूट में देखते सब मोहल्ले वाले बड़े खुश होते हैं, चलो कोई तो संस्कारी लड़की आई। और जैसी मोहल्ले की कोई महिला पास से गुजरती, वो उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करती, कभी उन्हें डांट देती तो कभी उनके साथ बुरा बर्ताव करती, जैसा कि लवली ने उसने करने कहा था। और मोहल्ले वाली कोई भी महिला नाराज़ होती तो वो उनसे कहती, क्यों मेरे संस्कार मेरे कपड़ों में दिखाई नहीं दे रहे? मैं तो अच्छे कपड़े पहन रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं संस्कारी हूँ, फिर मैं चाहे जैसा बर्ताव करूँ। आप लोगों ने अच्छे बर्ताव की तो कोई बात कही नहीं थी, कपड़े ही तो तय कर रहे थे कि मैं कितने संस्कारी हूँ।
फिर मेरे बुरा बर्ताव से आपको बुरा क्यों लग रहा है? उनके साथ ये बुरा बर्ताव कर रही थी और उन्हें समझ में आ रहा था कि लवली कितने अच्छी तरह से बात कर रही थी। भले उसके कपड़े वेस्टर्न थे, लेकिन ये उसके संस्कार तय नहीं कर रहे। उधर लवली मॉडर्न सोसाइटी वाले जो नाम थे, उनके साथ वेस्टर्न का कपड़े पहनने से कोई मॉडर्न नहीं हो जाता, ये दिखाने के लिए वहाँ चली जाती है। और लवली मोहल्ले के कुछ इन मॉडर्न तथाकथित मॉडर्न लोगों को देख के मुस्कुराती है। सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ कि वो देहाती गंवार को अब झेलना नहीं पड़ेगा। कुछ दिन के लिए तो बाहर गई। इधर ये लवली को देख के बोलते हैं, क्या तुम हमारे घर आओगी? क्योंकि उसके ड्रेसिंग सेंस देख के ये लोग बहुत खुश हो रहे थे। वो बहुत ही सुंदर और अच्छे मॉडल कपड़े पहन रही थी, तो उन लोगों के बीच वो बैठेगी तो इन लोगों का मान बढ़ेगा। ये लोगों ने सोचा उसकी महंगी ड्रेसेस को देख के। फिर वो उन लोगों की 10 लोगों की किटी पार्टी में जाती है और जानबूझ के ऐसे बिहेवियर करती है जैसे कि वो बहुत ही गांव देहात से आई हुई हो। बहुत ही अजीब तरीके से खाना खाती है, कपड़ों को गंदा करती है और जानबूझ के गिलास भी गिरा देती है। लोग उन्हें इस तरह से भोजन करते हैं, इस तरह का बर्ताव करते हुए देख के अजीब सा मुँह बनाते हैं। उसको जानबूझ के फिर वो ऐसे तरीके से चलती है जैसे उसे सैंडल पहन के चलना ही नहीं आता हो। कभी वो बार बार अपने कपड़ों को ठीक करती जैसे वो उनको पहन के बहुत अनकंफर्टेबल हो। उसके बाद इन लोगों को देखते हैं, मैं तो मॉडर्न हूँ ना, मैं तो उस पहले वाली रागिनी जैसी तो नहीं हूँ, मैं तो लवली हूँ और कितनी मॉडर्न हूँ देखो तो। उसके बाद ये अनकंफर्टेबल कपड़े को देखते हैं तो बोले कि तुम अपने कंफर्टेबल कपड़े क्यों नहीं पहनती जिसमें तुम अक्सर कंफर्टेबल रहो? तो उसने कहा, मैं देहाती गंवार जैसा नहीं पहन सकती। ना जाने आप लोग उस कपड़े को पहने हुए लोगों को देख के देहाती गंवार आंटी जी और ना जाने कैसे कैसे शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। अरे ही उसे पहनने वाला आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा ही क्यों ना हो। इतना बोलते बोलते पानी का गिलास भी उस मैले के ऊपर गिरा देती है। और ये देखती हुई वो कहती है, वो थोड़ा गुस्सा भी हो जाती है और बोलती है, तुम कंफर्टेबल कपड़े क्यों नहीं पहन लेती जिससे तुम खुद भी कंफर्टेबल रहो और दूसरे भी रहे? तो लवली बोलती है, मैं तो ऐसी ही रहोगी क्योंकि आप लोग तो मुझे आंटी जी गंवार, बैकवर्ड और ना जाने अनपढ़ गंवार क्या क्या नहीं बोलेंगी। और इसके बाद उन लोगों को बहुत शर्मिंदगी होती है क्योंकि रागिनी के साथ उन लोगों ने ऐसा ही बर्ताव किया था। हालांकि रागिनी उन लोगों में से कई लोगों से बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, पर उन लोगों के साथ ऐसा बर्ताव करने पे उन लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। इधर रागिनी अपनी अपनी जगह पे इन लोगों को अपनी गलतियों का एहसास करा चुके थे, तो फिर इन लोगों ने वापस अपनी जगह बदलने का सोच लिया। और लोगों को ये बात समझ में आ रही थी कि कपड़ों से कुछ नहीं होता, लोगों की सोच से होता है। फिर रागिनी अपनी अपनी जगह पे पहुंचते हैं और जहाँ सारे लोगों को सारी बातें बताते हैं कि ये उन लोगों के दोस्तों का ही प्लान था, मतलब हम दोनों दोस्त हैं, ना कि किराएदार, और ना कि हमारे देसी या फिर मॉडर्न कपड़े या फिर देहाती कहो या फिर कहो वेस्टर्न। इन कपड़ों को पहनने से कुछ नहीं होता है क्योंकि कपड़े हमारी सोच तय नहीं करते हैं, ना ही हमारे संस्कार तय करते हैं, ना ही हमारी पढ़ाई लिखाई। क्योंकि हम जिस कपड़े में कंफर्टेबल हैं हमें वही कपड़े पहनने चाहिए। अगर हम वेस्टर्न में नहीं कंफर्टेबल है तो हम वो पहनेंगे, और अगर हम देसी कपड़ों में कंफर्टेबल नहीं है तो हम वही पहनेंगे जो हमें पसंद है। लेकिन संस्कारों का और व्यवहार का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। ये बात अब लोगों को समझ में आ चुकी थी, इसलिए लोगों का व्यवहार अब उन दोनों के प्रति बहुत ज़्यादा बदल चुका था। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।